चंद्रिका चंद्रिका मुकुट के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे श्यामा कर दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जू को लाल वृक्ष बान के लले राजनंद जू को लाल वृक्ष बान के लले दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चितवन मूषकन प्रेम रस बरसे चितवन मूषकन हरस नारायण को लाल वृक्ष बान के लले दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। रही हैं तो असंख्य कृष्ण रहे हैं उनके साथ में। सबको यह महसूस हुआ है कि कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। महाराज उसे कहते हैं। उस महाराज के दर्शन आज आप लोग करेंगे। महाराज शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने क्यों किया, क्या किस तरह से उसकी भूमिका बनी, उस सारी लीला के दर्शन भी आप लोग करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा भगवान के रास के दर्शन करें। आरती हो गई, उसके पश्चात लीला के दर्शन करेंगे। चलो चले सब, चलो चले सब सखियन ले और नवल कुंज प्रकटकर्ता ग्रंथ दादागत प्रकटकर्ता ग्रंथ दादागत प्रकटकर्ता ग्रंथ बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी ओ रंग तो मुरारी आज रंग तो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी शिव समाधि भूल गए सुर मुनि की तारी शिव समाधि भूल गए सुर मुनि की तारी और वेद पढ़त ब्रह्मा भूले वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी तगड़ दिलाम तगड़ तो दिन दिलाम तगड़ दिलांग दिलांग तगड़ तो दिन तो दिन दाम 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 तगड़ गन थई तगड़ गन थई तगड़ गन थई दाम दाम तगड़ गन थई तगड़ गन थई तगड़ गन थई दाम दाम तगड़ गन थई तगड़ गन थई तगड़ गन रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। रंभासम ताल चूकी और भूली नृत्यकारी भाषण ताल चूकी भूली नाट्यकारी
तुन तुन तो तुन ताम तुन तुन तो ताल तग 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 तोंग तग तोंग तोंग तग तोंग तोंग तग 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 तोंग तोंग तग 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 बलिहारी वृंदावन वीतन बिहार बंसी भट वृंदावन वीतन छत पर छान पर छाजत छतान पर ललित लतान पर लाडली लगे ललित लतान पद्मा कर अखंड रास मंडल में मंडल उमंग फूल कालिन तट पे कैसी छवि छाई देखो सरद जुनाही आज कैसी छवि छाई कन्हई के मुकुट पे कैसी छवि छाई कन्हई के मुकुट पे बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग ब्रस मान किशोरी मोर पीतांबर झकझोरी सूरदास छवि का लग वरनो मेरी मती है तोरी बसों में हरी और माल दाम या में ना लागत है और खूटत ना गठरी ये काया कागज की कोठरी जो क्षण में जात जरी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्यामा 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 राधे 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 राधे। देखिए 2 मिनट ज्यादा नहीं 30 सेकंड के लिए मेरी तरह हाथ उठाएंगे। एक बहुत कड़वा सच मैं आपको बताता हूँ, जो ठाकुर जी के दरबार में ताली नहीं बजाते हैं ना, वो दूसरे जन्म में और घर घर जाकर के ताली बजाते हुए घूमते हैं। अब फैसला आपके हाथ में, उठाइए हाथ जोड़ दे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। हाथ उठाकर 3 बार बोले जय जय श्री राधे, जोर से बोलिए जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की, बोलो निधिवन सरकार की, बांके बिहारी लाल की। मेरी माताओं मेरे भाइयों, श्री राधे। देखिए पीछे हमारी बहुत माताएं खड़ी हैं, बैठ जाइए माताओं, सबको दर्शन होंगे लीला के। बैठ या पुलिन में नीचे उपजत कोट तरंग। आप या चंद्रमा की ओर तो देखो, अहो पिए इतकू लखो, उदित भयो उजराए, विलसत खटदस गुणन सो, लिए सकल समाए। आज यह चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलान को लेके उदय भयो है। आज या रात्रि में या की शोभा कितनी अद्भुत लग रही है। और लाडली जो आप इतकू देखो, यह यमुना जी कालिंदी को जल की धो, जगमग रहो अनूप, के उज्ज्वल रस को मनो, राजत परम स्वरूप। आज यह श्री यमुना जी कैसे हिलोर ले लेके बह रही है, मानो कि स्वयं यमुना जी ही नहीं अपितु जो कालिंदी जी को स्वरूप है, वो आज श्री यमुना जी में दर्शन है रहे है। हे लाडली जू, अहो पिया इतकू आप अपनी दृष्टि तो डारो, यह वन आज कितनो सुंदर लग रहे हो है, कितनो अद्भुत लग रहे हो है। और देखो या चंद्रमा की प्रकाशों, या उज्जवल चंद्रमा की प्रकाशों, यह यमुना जी की वालुका कितनी सुंदर लग रही है। ऐसो प्रतीत है रहे हो है, या यमुना जी की वालुका में सो ऐसो चमचमाहट मार रहे हो है कि मानो कोटानी कोट चंद्रमन को चूर्ण करके या रज में बिछाए दियो गए हो। जय हो। कितनो सुंदर लग रहे हो। ये प्यारे श्याम सुंदर, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय भई है। लाडली जी, आज आपके मन में ऐसी कहा नवीन उत्कंठा उदय भई है, सो आप कृपा करके मुझको बताओ। हे प्यारे श्याम सुंदर, आप मुझको कोटा अहो अहो मेरे लाल भामते प्रीतम, अहो मेरे लाल भामते प्रीतम, सहज आढ़ते और करो बिहार एक संग प्रीतम, करो बिहार एक
अद्भुत रसिक रूप दिखे लाहो अद्भुत। आप रसिक रूप दिखलाओ अद्भुत। गोपीन के संग एक रास रस करके दिखाओ। हे लाडली जू, यद्यपि आप मेरे ताई जो आज्ञा कर रही है वह मोकू सिरोधार है, किंतु आपने कही एक रस रास अनंत कोट ब्रज गोपिन के संग में एक संग करके दिखाओ। परंतु लाडली जू, आप विचार करो, या ब्रज में मेरी अनंत कोट ब्रज गोपी हैं, ताहू में 16,000 मुख हैं, 16,000 में हूँ 8 मुख हैं, 8 में से हूँ 2 मुख हैं आप और चंद्रावली, और 2 में हूँ आप सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आप विचार करो, जब मैं रास करूँगा तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको उचित स्थान सुभग स्थान मुकु देनो अनिवार्य होएगो। फिर आप बताओ, जब आपको सर्वोपरि स्थान रहेगो तो आपको सर्वोपरि स्थान देख के जो अन्य ब्रज गोपी रहेंगी उनके हृदय में अवश्य ही द्वेष की भावना जागृत होएगी। फिर लाडली जू, आप विचार करो, ऐसे समय में एक रस रास कैसे संभव है? हे प्यारे श्याम सुंदर, यही तो आपकी चतुराई की परीक्षा है। काऊ सखी को मान हानो नहीं हेन पावे और मेरो सिंहासन सर्व ऊपर ही रहे। जय हो हे लाडली जू, ये तो तब ही संभव है सके है जब आप अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि या दास के ऊपर बनाए रखोगी। तुम असाध साधा करण, क्योंकि लाडली जू, हे प्यारी तुम असाध साधा करण, बाधा मेटन हार, तब गिरवर धारण कियो, अब करूं मेरा विहार। हे लाडली जू, आप तो सब साधन को देवे वारी हो और बाधान को दूर करवे वारी हो। आपकी कृपा सो ही सब साधा बाधा मेटनहार, पहले गिरवर धारण कियो अब करियो रास विहार। जय हो। आपकी कृपा सो ही मैंने गिरिराज को उठायो हो और गिरिराज पर्वत को उठायो, आपकी कृपा सो। अब आपकी कृपा सो ही यह एक रसरास महारास करूंगा। आओ। जय जय श्री राधे। राखूं मर्दन कर दऊं मर्दन बदही, बड़े बड़े योद्धान के मद को मैं मर्दन कर दऊं, और मैं हूं मार, मैं मार हूं मार दऊं मतियति सती, मार सु मारन त्रुवन का पई, मार प्रहार संहार करवस, मारत मारन त्रुवन माझई। बड़े बड़े योद्धान के मन को मैं मत मत के छाछ कर दऊं, और कोई कोई तो मेरी डर सो गिर कंदरान में जाके छिप गयो है। काहू को मैंने कनफर्रा बना दियो है, काहू को मैंने ओघड़ मसानिया बना दियो है, परंतु या कामदेव ने उनको वहां हूं नहीं छोड़ो। ये साधारण मानव तुच्छ हैं। जब मैंने बड़े बड़े देवतान को नहीं छोड़ो तो फिर कहा, जैसे कि भूल गए वो इंद्र हो, भूल गए इंद्र हो, ठकुराई देवतान की पुत्री पे ही मती बोराई है। मैंने चंदा को मुख कारो कियो, गुरु पत्नी संग मैं तो झंडा फहरायो, प्रेम या जग में दुहाई है। मेरी दुहाई चारों ओर फैल रही है, अतएव बसंत मैं ही या विश्व में विश्व विजयी मकरध्वज कामदेव हूँ।
सत्य कहा महाराज आपने। आपके समान योद्धा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपने बड़े बड़े योद्धाओं को जीत करके इस विश्व में विश्व विजयी की पदवी आपने ग्रहण की है, इसलिए आपके समान त्रिभुवन विजेता और कोई नहीं है। आओ प्रिय रत्न। इधर कामदेव विचरण कर रहे हैं और एक तरफ से नारद जी भी विचरण कर रहे हैं। यहाँ के जीवन की अवस्था बड़ी विचित्र देखवे के ताई मिली। संसार में जीव आवे, हरि को चिंतन छोड़ के संसार के विषयन को चिंतन करवे लग जाए है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात सज्जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। संसार के विषयन को चिंतन करते करते इच्छाएं प्रकट हुए हैं कि हमारी यह मनो इच्छा पूर्ण है जाए, और मन की इच्छा पूर्ण न है वे पे जीव के हृदय में क्रोध भाव उत्पन्न हुए है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति प्रशांत बुद्धि नासात, बुद्धि नासात प्रणयस्यति। क्रोध भाव आए पे अविवेक मूर्खता आ जाए है, और अविवेक है वे पे स्मरण शक्ति नष्ट है जाए। स्मरण शक्ति के नष्ट होते ही जीव की बुद्धि भ्रष्ट है जाए, और बुद्धि भ्रष्ट है जाए वे पे यह जीव अपने श्रेय साधन सो गिर जाए है। यही सो प्रत्येक जीव मात्र को प्रधान कार्य है कि सदैव हरि नाम को चिंतन करतो रहे, क्योंकि यह मानव देह की सार्थकता एकमात्र भगवान के भजन में ही है। हाकू टोक दियो तो आज याके मद को भंजन हूँ है जानो है। आवत आज मदन मद भर के, गर्व भरे चौदिस को हेरत, बाकी बहु चितौनी करके। बंक भ्रकुटीन सोया नंदन वन में विचरण कर रहे हो है। या की चाल ढाल कैसी है, ठुमक ठुमक पग धरत अवन पर, गजगत लज्जित होत चलन में, सुर नर मुन सब बस कर लीने, अब कहा चाप चढ़ी या के मन में। यानी तो देवता दैत्य नाग किन्नर यक्ष गंधर्व चर अचर सबको अपने बस में कर राख्यो है। नारद जी, मोकू देखते ही आपने मार्ग बदल लिया, कहा कारण बड़ी है? सुंदर लग रहे हो। मेरी सामर्थ्य कहाँ जो मैं आपके मार्ग में आ सकूं। मैं तो बच के ही जावे में भलाई तो सुनो, आज तो मेरे हाथन में बहुत जोर से खुजली खुजार चल रही है। नारायण नारायण, हाथन में खुजली है रही है। हाँ तो कामदेव, यह तो वायु को विकार है। गौ के गोबर को लेपन करो, अथवा काऊ खुरदरे वृक्ष सो जाके रगड़ लो, खुजार अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसी खुजली नहीं, तो ये तो युद्ध की खुजली है, युद्ध की खुजार है। नारायण, युद्ध की? हाँ। तो मुंह में ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो आपकी या युद्ध अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। हाँ, काऊ योद्धा के पास चले जाओ, आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। मैं आपसे युद्ध के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप मेरे लिए समझें। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी तो सर्वत्र गति है। आपने मेरे योग्य कोई योद्धा देखा होए तो आप मुझको बता में, ताकि मैं वासु जाके युद्ध कर सकूं। योद्धा? हाँ। युद्ध करवे के योग्य? हाँ 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 मदन राज, मैं तो आपसे पहले ही हार्यो भयो हूँ। मैं आपकी यह अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकूं, परंतु आपने कहीं कोई योद्धा बता दो। आपके योग्य नहीं, आप सोहू कहूं अधिक बलवान श्रेष्ठ योद्धा है, क्यों नहीं है? ये चाहो तो मैं बता दूं, चले जाइयो। बताओ कौन है वे? हाँ। आहा, नंद गोप ग्रह बालिक के योद्धा हैं नंद नंदन, आनंद कंद, व्रज नंदन, यशोदानंदन श्री कृष्ण। चले जाओ, तुम्हारी जोट तो वही है, वो तुम्हारी जोट के योद्धा हैं कृष्ण के पास। वो गोपाल कन्हैया? हाँ। अरे रहने दो नारद जी, आप हो क्यों? बा गोपाल कन्हैया के लिए तो मैं भली प्रकार जानू हूँ नारद जी। अरे बालक पुन बनिवास वह रहत गयन के संग, बालक पुन बनिवास
रंग, कहा जाने रस रंग। वो तो एक गोपाल है, वन वन में गैया चरावे है, टेटी फूल खावे है, पोखरन को पानी पीवे है। और फिर वो बालक है यह कामदेव के रस रंग को कहाँ जानेगो, कहाँ समझेगो। वैसे हूँ मैंने बालक के लिए अभी छोड़ रखो है, बालक से नारायण करने के नारायण लिए सुवा नारायण। नहीं। यह तो आपने ठीक कहो, बालक हैं, गाय बछड़ा चरावे वाले हैं, ग्वारिया गोपाल हैं, परंतु तुम्हारी यह युद्ध अभिलाषा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और कदाचित देखो बालक हैं, आप जाओगे है सके है, आपको देख के डर जाए, ना ही करवे लग जाए, तो आप कह दियो कि मोकू नारद जी ने भेजो है। फिर आप सो युद्ध के लिए ना ही नहीं करेंगे, मने नहीं करेंगे। तो ठीक है, मेरा नाम ले दियो, आप आपको- सो अवश्य युद्ध करेंगे। तो अब मैं कहाँ जाऊं? वो तो हाँ, वन वन में डोले हैं, एक वन बताओ वो कुत्ता के वासों में जाके मिलूं। तो चले जाओ वृंदावन में, वृंदावन यमुना तट पे, बंसी बट पे, नागर नट, पहरे पीत पट ठाड़े हैं और अपनी मुरली को बजा रहे होंगे, वहीं चले जाओ। ठीक है। फिर हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो देखेंगे तुम्हारी कैसी दुर्दशा हो, दुर्गति हो। देख लीजिए। हम आ रहे हैं, ठीक है, नमस्कार। चले जाओ प्रसन्न जैसे। अरे छल्ले पहुंच गया बंसी बट पर, कृष्ण कन्हई खड़े हुए हैं। हे गोपाल कन्हैया, हे पुष्प धनुधर वीर, आप कौन हो? मकरध्वज कामदेव, आओ आओ, आपको यहाँ स्वागत है। गोपाल कहो, आज आपने यहाँ आए को कष्ट कैसे कियो? कहो मैं आपको कहाँ प्रिय कार्य करूं? गोपाल एक रूप रस माधुरी छटाकू पाई के यह तो बावरो है गयो, जो कि मोसो ही युद्ध करवे की कह बैठो, परंतु ये कामदेव जाने नहीं है, क्योंकि यह है मदन और मैं कौन हूँ? मैं हूँ मदन मोहन। ये है मन मत और मैं कौन हूँ? मैं हूँ मन मत मत। यासों युद्ध की जो अभिलाषा याने मेरे समीप प्रकट करी है, वाकू मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगो और याकू दिखाई दूंगो कि हाँ, जो तेरे हृदय में युद्ध अभिलाषा जगे है, वाकू सदैव सदैव के लिए पूर्ण कर दूंगो। यासों अब मैं शीघ्र ही अपनी योग माया को बुलाऊं। योग माया बिन शक्ति, देवी है श्याम गुणमयी, मम माया दुरस्तया। हे मेरी योग माए, तुम मेरे समीप आओ। यहाँ योग माया का आह्वान भगवान ने किया। नमो नमो जय श्री गोविंद। आनंद में ब्रज सरिस सरोवर विमल नीर अरविंद। हे ब्रज रूपी आनंद सरोवर के उज्जवल नील कमल गोविंद जू, आपको मेरा नमस्कार है। मैया यशोदा के नेह रूपी जलसो नवाए और लाड़सो लड़ाए उज्जवल नील कमल गोविंद जू, आपको मेरा नमस्कार है। नंद बाबा की नेत्र रूपी बाग को खिलाए महकाए देवे वाले उज्जवल नील कमल गोविंद जू, आपको मेरा नमस्कार है। सखा रूपी हंसन के संग नित्य खेलवे वाले बिहार करवे वाले उज्जवल नील कमल गोविंद जू, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रज गोपीन की नेत्र रूपी भ्रमरीन को सदा रसपान कराए देवे वाले उज्जवल नील कमल गोविंद जू, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपकी दासी योगमाया आपकी सेवा में उपस्थित है, आप आज्ञा करें। हे मेरी योग माई, मैं आपको बताऊं हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। मैं अनंत कोट व्रज गोपिन के संग में एक रस रास महारास करना चाहूँ। सो आप बताओ, वह सेवा आप कौन कौन सी सेवा करोगी? हाँ हाँ नाथ, मैं आपके मनोभाव को समझ रही हूँ। या मैं
बहुत से कार्य मोकू असंभव संभव करके दिखाने हैं और आपके या महाराष्ट्र में मोकू सेवाहू करनी है। मैं आपके मनोभावानुकूल समयोचित समाधान करती चली जाऊंगी। जहाँ जैसो भाव चाहिए वहाँ मैं वैसो ही भाव दर्शाए दूंगी। आपके या महाराष्ट्र में मेरी अनंत सेवा रहेंगी, परंतु मुख्य जो सेवा है वह मेरी 10 सेवा रहेंगी। सो कैसे कैसे? जिनमें प्रथम सेवा रहेगी, जब आप अपनी बंसी को बजाओगे तो आज आपकी वह बंसी ध्वनि सर्वभूत मनोहरम ना है के केवल वाम दृशाम मनोहरम होगी। और आपकी वह बंसी ध्वनि को ब्रज में वे ब्रज गोपी सुन सकेंगी कि जिनने कात्यायनी व्रत करके आपके महाराष्ट्र में आवे को वरदान प्राप्त किया है, वही ब्रज गोपी आपकी बंसी ध्वनि को सुनेंगी। अन्य कोई ब्रज के गोपी गोप आज आपकी वह बंसी ध्वनि को नहीं सुन सकेंगे। साधु साधु। ये मेरी प्रथम सेवा होगी। और द्वितीय, अपने अरण की तकिया बनाए के तो को सैन करायो है, अपनी इन अंगुरियान सो तेरी चरण सेवा करी है, तो कहा आज तू मेरो एक प्रिय कार्य नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आज मैं जाजा ब्रज गोपी को नाम लेके बुलाऊं, वाह ब्रज गोपी को तू यहाँ पे लेके आइयो, यह प्रिय कार्य तू मेरो कर। यहाँ भगवान ने अपनी बंसी को बजाना। मुरली मधुर बधू सुनत उठ धाई। प्यारे की बंसी कितनी मधुर बज रही है और मेरा नाम लेके मोको बुला रही है। आई प्यारे आई। प्यारे श्याम सुंदर की बंसी कितनी मधुर बज रही है और मेरो नाम लेके मोको बुला रही है। आई प्यारे श्याम सुंदर, अभी आई। ये बंसी मेरा नाम लेके बुला रही है। बंसी मैं आ रही हूँ, तू ठहर। बजाई माई व्रज वधु श्रवण सुन के, भवन गत दिन सब तजे, भवन गत दिन सब तजे। गोपी अति चित काम आतुर, उलट आभूषण रंग सजे, उलट आभूषण रंग सजे। शरद नंदन चरण परती, नंदन नंदन चरण परती। मुदित गोकुल नारिया, मुदित गोकुल नारिया। गोपी तन मुख भई ठाड़ी, शरद की उजियारिया, शरद की उजियारिया। शरद रैन वृंदा सुंदर के श्रवणन के कुंडल ऐसे प्यारे लग रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे रवि और शशि चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की तरह प्यारे श्याम सुंदर के ये सुंदर कुंडल चमक रहे हैं। और जाके कंठ बनी बनमाला, पहिरे हैं पट पीत गोपाला। देखो तो सही बनो, प्यारे श्याम सुंदर के गले में ये बनमाला कितनी सुंदर लग रही है और यह पीरो पीताम्बर कितना सुंदर लग रहे हैं। गोपियों, यह जो वन है ना, या वन को माली में हूँ, आप दर्शन करो। यह पुष्प देखो, दृष्टिपात करो, यह जो पुष्प हैं कैसे खिल रहे हैं। ये पपिया, यह मोर कैसे अपनी सुंदर कंठ से आवाज निकास रहे हैं। या वन को दर्शन करो और यहाँ से चली जाओ। कहा करो, या गोपाल कन्हैया ने तो मेरे और दूसरा बाण हो निष्फल कर दियो।
यह गोपीन को अपने सन्मुख बुला के हूँ और गोपीन सो कह रहे हैं कि जाओ अपने घर जाओ, अपने पति पुत्रन की सेवा करो। इन गोपीन के समूह में ये कन्हैया अकेला तब हो, ये कामदेव या के मन को चलायमान नहीं कर पायो। मेरो तो दूसरो बाण निष्फल भयो। ऐसो प्रतीत है रहे हैं कि देव ऋषि नारद जी के वचन सत्य है रहे हैं। कोई बात नहीं, जब यह नित्य रास करेगो, गोपीन के संग में नृत्य करेगो, तभी आके ऊपर में तीसरी बाण को प्रयोग करूंगा। विजय तो मेरी ही होगी। बहनों, हम हेरत द्योसना रजनी को नहीं हेरत चंद्र दिवाकर को, हम हेरत नहीं पश पक्षिन को, हम हेरत नहीं कुसुमाकुर को, हम हेरत नहीं पति पुत्रन को, हम हेरत नहीं तन मन धन को, हम हेरत हैं और हेरन आई, हेरन चाहे मुख मोहन को। अरे बहनों, यदि ये बैरन लज्जा क्षण काल के लिए हमको छोड़ दे तो या निष्ठुर निर्मोही सो हम इतनो तो कह दें, इतनो तो पूछ ले, यदि या संसार में कोई वस्तु देखने के योग्य है तो वह है इनको ये मोहन मुखार बिंदु। हम सदैव याई को देखती आई हैं, याही को देख रही हैं और जीवन पर्यंत याही मुखार बिंद के दर्शन करना चाहे हैं, परंतु हम अपना मुख खोल के इनसो कैसे कहें, ये बैरन लज्जा हमको नहीं छोड़ रही है। देखो ब्रज गोपियों, तुम बार बार हट कर रही हो कि हम अपने घर को नहीं जाएंगे, लेकिन देखो स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म सर्वोपरि है। या सो मैं तुमको वेद को एक सुगम और सुंदर मार्ग बताऊं, वाको ध्यान दे के श्रवण करो। दान तो सुनाई रहे हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनियो और वाको मनन करियो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी है। जो ब्राह्मण है नित्य प्रति ही हवन यज्ञ आदि करे है, उनको नित्य को ही यह कर्म हो। एक दिना वह ब्राह्मण हवन करवे के पश्चात श्रमित है गए, तो वह अपनी पत्नी अपनी ब्राह्मणी की गोद में अपने मस्तक को रख के सोए गए। इतने में कहा भयो कि वह ब्राह्मणी को एक छोटो सो अबोध बालक हो, वह खेलतो खेलतो अग्नि कुंड की ओर जावे लग्यो। ब्राह्मणी ने विचार करो, मेरो अबोध बालक अग्नि कुंड की ओर जा रहे हो है, यदि मैं आपको नहीं बचाऊं तो यह अग्नि कुंड में गिर के भस्म हो जाएगो, और यदि मैं अपने पति की सेवा को छोड़ू हूँ, मेरे पति की निद्रा भंग होए है तो मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट होए, और बालक को नहीं बचाऊं तो मेरो बालक नष्ट होए। फिर वह पतिव्रता स्त्री ने मन में यह विचार कियो कि बालक मेरो कर्म है और पति मेरो धर्म है। कर्म भले चले हो जाए किंतु मेरो धर्म नहीं जानो चाहिए। ऐसो विचार कर रही ही कि मैं अपने पति की सेवा को नहीं छोड़ूंगी, कछु है जाए। इतने में कहा भयो वह अबोध बालक खेलतो खेलतो वह अग्नि कुंड में गिर गयो। अब तो अग्नि विचार करवे लग गई कि यह तो पतिव्रता स्त्री है, यदि मैं याके बालक को जराए के भस्म कर दूंगी, हिस्से के ये मोकू साप दे दे। वहाँ ने यह विचार कियो और फिर कहा भयो वह अग्नि कैसी है गई, जैसे चंदन की गाड़ी कीच। अरे ब्रज गोपियों, पतिव्रत धर्म में इतनो बल होए है कि स्वयं अग्नि डरे है, और अग्नि की कहा कहूँ इन पतिव्रता स्त्रियों से तो मैं स्वयं डरूं। या सो मेरी बात मानो और अपने अपने घर को चली जाओ। पति की सेवा पूजा क्यों करें? मौन हो गए भगवान, कुछ बोलते हुए नहीं बना, चुप हो गई। इन ब्रज गोपिन ने अब मोकू भली प्रकार से जान लियो है, पहचान लियो है। मेरे अतिरिक्त मोकू विसार के ये काहू और को नहीं भज सके हैं, परंतु हाँ अभी श्यामाजू नहीं पधारी हैं। या सो एक बार इनसो कह के और देखूं, हे सके ये ब्रज को लौट जाएं।
देखो ब्रज गोपियों, मैं तुमसे साची साची कह रही हूँ, तुम यहाँ से अपने अपने घरन को चली जाओ। हे नंदलाल, हम आपसे सत्य कह रही हैं। मंडल रास विलास महारस बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, रास रचावे संग ब्रज बाला, ओ बाला रास रचावे संग में ब्रज बाला, ओ बाला रास रचावे। भगवान ने रास प्रारंभ किया। कामदेव देख रहा है कि अब वही अवसर है, मुझे अपने बाण का प्रयोग करना चाहिए। रास रचावे संग में ब्रज बाला, आथई थई तक आथई थई तक आ। ओ बांसुरी बजावे, बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, रास रचावे संग में ब्रज बाला, ओ बाला रास रचावे संग में ब्रज बाला। प्यारे, मैं तो महाराज कर्ण सेवा कर दो। आप हार गई हैं। हाँ। आप मुझको पहले से ही हारी हुई लग रही है, मैं आपकी चरण सेवा कर दूँ। हार गई हैं हम। यहाँ सभी ब्रज गोपियों को अभिमान हो गया कि आज मुझे गर्मी लग रही है। हमारे बस में है। हाँ, प्यार कर दो। हे नंदलाल, भगवान किसी के चरण दबा रहे हैं, किसी मुझे की प्यास लग रही है। अपने पटके से हवा कर रहे हैं, किसी को जल पिला रहे हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, मुँह को भूख लग रही है। हाँ ये बताओ, घर से खाए कि ना आई? हाँ, आपकी भूखी चली आई। अच्छा चलो आप खबाओ। खाए के ना आई, आपकी बंसी ना खान दियो। प्रेम पुंज बाढ़न के काज। देखो हम कितनी बड़ी भाग्यशाली हैं, जो श्याम सुंदर हमारे बस में है। जैसो हम कह रही हैं वैसो ही कर रहे हैं, है ना भाग्यशाली? हाँ? और इनको अपने बस में करेंगे। अब चलो पैसे। प्रेम पुंज बाढ़न के काज, ब्रजराज कुंवर पिए मंजु कुंज में तनक दुरे, अति प्रेम भरी। इन ब्रज गोपिनी के हृदय में अभिमान जागृत है गयो है, और जहाँ अभिमान आ जाए है वह स्थान पे मेरो निवास नहीं है। यासों में कछु देर के लिए इन ब्रज गोपिनी से पृथक है जाऊं। यहाँ भगवान राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, गोपियों को छोड़ करके। अरे यहाँ से श्याम सुंदर कहाँ चले गए? प्यारे श्याम सुंदर, अभी तो यही है। मेरे प्यारे श्याम सुंदर, अगली बन में गए होंगे। चलो प्यारे को ढूंढे। आगे जब चले तो थोड़ा सा राधा रानी के मन में भी अभिमान पैदा हुआ। हे प्यारे, अब मैं थक गई हूँ, आप मुझको अपने कंधा पे बैठा लो। आप यहाँ आओ, मैं भी कंधा पे बैठूं। और जैसे ही यहाँ राधा रानी को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुजे, तास्यास्ते कृपणा यवे, ये अद्भुत प्रकाश सखेदल सस सन्निधे। मुझको ऐसो प्रतीत हुए है ये कोई सोने की सलाका है। नहीं नहीं, ये कोई रूप की पताका है। प्रेमिन की भक्ति है। नहीं, मूर्तमान मुक्ति है। चंपा को पराग है। संतन को भाग है। चंद्र चंद्रकारी है। किरण सुमाली है। मानुष बराली है। ये तो श्री बृषभान जी की लाली है। किशोरी जी, जैसे श्याम सुंदर हमको छोड़ के गए, क्या वैसे आपको छोड़ के चले गए क्या? सखियो, प्यारे श्याम सुंदर मुझको भी छोड़ के चले गए। आपको छोड़ के चले गए? हाँ हाँ किशोरी जी, क्योंकि अभिमान प्यारे श्याम सुंदर से दूर कर दे है।
जब हमने अपने सौभाग्य को अवमान किया तो प्यारे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले आए आपको लेके, और जब आपको अवमान आयो तो आपको छोड़ के चले गए। परंतु श्यामाजू अब चलो यमुना जी के किनारे पे चले हैं, क्योंकि यूँ कहें कि जो वस्तु जहाँ सो बिष्ट है दूर हो है वहीं मिले है। या सो प्यारे श्याम सुंदर हम सो यमुना जी से दूर भये हैं, हम यमुना जी के किनारे पे ही चले हैं। यदि प्यारे श्याम सुंदर के हमको दर्शन है गए तब तो ठीक है, नहीं तो यमुना जी में कूद के हम अपने प्राणन को त्याग देंगे। चलो मेरी माता और मेरे भाइयों, यहाँ किशोरी जो सब सखियों को मिली हैं। देखिए अंतर्धान का प्रसंग भी बहुत बड़ा प्रसंग है। सखियों ने जैसे ही देखा ओ प्रीतम प्रकट हो गए, जैसे ही सखियों ने देखा। हे नंदलाल, पहले तो आप बिना ही पूछे धर्म को उपदेश कर रहे हैं, पर अब हम आपको वक्ता के आसन पे बैठा के आपसे कछु पूछ रही हैं। अर्जुन काका कह रहे लगे। हाँ, बड़ा अब हम आपको वक्ता को आसन दें, हम श्रोता बनेंगे, आप हमको सुनाओ। हाँ, एक भजते न को भजे, एक अन भजते न भजे हैं। कहो लाल वो कौन जो दोनों ही तजे हैं। एक तो भजते भजन की भजना करे हैं वह कौन हुए हैं, और एक अनभजतेन की भजना करे हैं वह कौन हुए हैं, और जो दोनों को ही तजदे हैं वह कौन हुए हैं। आप हमको बताओगे? अवश्य ही ब्रज गोपियों, ध्यान देके श्रवण करो। जो भजतिन को भजे तेज अपने स्वार्थ हित, जैसे पशु परस्पर चाटत सुख मानत चित। ब्रज गोपियों, जो भजते भैन को भजे हैं, अर्थात जो हमसो प्रेम करे है वासो प्रेम करे है, वो कैसो हो है? कैसो हो? एक पशु की भांति, जैसे एक पशु दूसरे पशु को परस्पर में चाट्यो करे हैं, परंतु उन दोनों में परमार्थ नहीं होए है, उन दोनों में स्वार्थ ही स्वार्थ होए है। ऐसे होए भजते भैन को भजबे बारे। अच्छा। और जो एक अन भजते को भजे तेजु धर्मी शुभकारी, जैसे मात पिता जो करें सुत की रघुवारी। जो अन भजतन को भजवे वारे हुए हैं ना, वो दो प्रकार के हुए हैं। कौन कौन से? करुणावान और दयावान। करुणावान कौन? माता पिता। पुत्र कुपुत्र क्यों नहीं हुए हैं, परंतु फिर माता पिता अपने पुत्र को हित ही चाहते हैं, ऐसे माता पिता हुए हैं। और दयावान कौन हुए? संत जन। कैसे? जैसे कि एक सरोवर में एक संत स्नान कर रहे हैं और वह सरोवर में एक बिच्छू बहतो भयो जा रहे है। संत की दृष्टि जैसी ही पड़ी, उनने अपने हाथ में वह बिच्छू को उठाए के बचावे को प्रयास कियो, किंतु बिच्छू को तो स्वभाव है डंक मारना। वह बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दियो। संत के हाथ में जैसी डंक लगो वह बिच्छू छूट गयो, फिर सो वह लगो। संत ने पुनः प्रयास करके फिर ले लियो, बिच्छू ने पुनः डंक मारो, संत ने फिर वैसे ही कियो। जैसे कि बिच्छू अपने स्वभाव को परित्यागन नहीं, क्योंकि वाक को स्वभाव है डंक मारनो, ऐसे ही जो संत होए दयावान, यह जीव कैसे हो क्यों ना होए, किंतु संत या पे दया करके या को भगवत प्राप्ति करवाए दे। अच्छा, ऐसे संत जन हुए। अच्छा, और इन दोनों ने जो तज दे वह कौन हुए? वह चार प्रकार के हुए हैं। कौन कौन से? आत्माराम, आप्तकाम, अग्रतज्ञ और गुरुद्रोही। अच्छा, हाँ, ये चार प्रकार के हुए हैं। अब आत्माराम, आत्माराम। अब आप पूछ रही होंगी जो आत्माराम आत्माराम होए, हम तो इनसे जो पूछ रही वाहु से ज्यादा बता रही है। जो बहन आत्माराम का सो के आत्माराम बता, जो आत्मा में रमण करे वासु आत्माराम के। अच्छा, और पूर्ण काम बता तू। पूर्ण काम? हाँ। जो सबकी कामना को पूर्ण करे वासु पूर्ण काम के। और अकृतज्ञ पूर्ण काम वासो के जाके हृदय में कोई कामना नहीं होए, अपनी कोई कामना नहीं होए और दूसरे की कामना को पूर्ण करें, वासो पूर्ण काम के। अकृतज्ञ वासो कहे हैं जो काय के किए भय को नहीं माने हैं। अब ऐसो कर इनको चौथे में रहने दे, ये गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही है। धन्य
अब देखो मुकुट ठाड़ो, मैं ठाड़ो में जाऊं। अच्छा हे लाडली जू, हे कृपामयी, हे दयामयी, मैं भलो आपसो एक पलहू पृथक नहीं है सकूं। यदि मोसो कोई अपराध बन गयो हो तो आप मोकू क्षमा करो, कारण कि मैं तो आपके चरणन को तथा आपको जन्म जन्म को ऋणिया हूँ। या ऋण सो एक जन्म तो कहा, कोटानी कोट जन्म लेके हूँ मैं, या ऋण सो ऋण नहीं है सकूं। ये प्यारे श्याम सुंदर, आप भोले हो बुरे हो चाहे कैसे भी हो, परंतु हो तो हमारे ही। जय जय श्री राम। ब्रज गोपियों, अब तुम को क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ। किशोरी जी ने आपको क्षमा कर दिए तो हमने तो पहले ही कर दिए हैं। अब आपकी रास की इच्छा महाराज की इच्छा है ना। हाँ। तो अब मैं आपके संग आपकी वह अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। आओ। जाओ हम करे हैं। आओ भैया, श्री तुम्हारो स्वागत है। भगवान, मैं आपके ये कहा दर्शन कर रहे हूँ, मोकू तो ऐसा प्रतीत है रहे है कि आप कहूँ मंगल प्रस्थान कर रहे हो। हाँ भैया, श्री आपसों कहा छिपाव है। देखो, मेरे प्राण धन जीवन बाल कृष्णलाल अनंत कोट व्रजांगनांग के संग में श्रीधाम वृंदावन में दिव्य महाराज रचाए रहे हैं। तो भैया श्री, मैं उनके दर्शनन के ताई जा रहे हूँ। हे भगवान, जब आप महाराज के दर्शन करवे जा रहे हो तो या शिष्य को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, मैं हूँ आपके संग वह दिव्य महाराज के दर्शन करवे को अधिकारी है सकूँ हाँ, नहीं? हाँ, मैं जान गयो। बाल कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं। दिव्य महाराज देखने की उत्कंठा है तुम्हारी, परंतु आसुरी कछु नियम है, पालन करना पड़ेगा। आप आज्ञा करो, सब नियम पालन करूंगा। तो सुनो भैया, प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त व्यास नव भांत बखानी, तीजे करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त फिरे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। पालन कर सकोगे? हाँ भगवान, आप ही ने तो मुझको बतायो हो। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमाते बाहर, हरिहु को न निहार। जय जय श्री राम। स्वागत है आपको, पधारो। कैसे पधारे हो? जय हो, प्रणाम। कैसे पधारे हो, कैसे कृपा करिए? कैसे आए हैं? हाँ, आप सब जानो हो, हमारे ही मुख से सुननो चाहो। आपके प्राण धन हमारे सर्वस्व तुम सबको संग में लेके दिव्य महाराज कर रहे हैं। शंकर हूँ दर्शनन की इच्छा लेके आयो है। महाराज के दर्शन करवे आए हो, परंतु भोलेनाथ, महाराज में पुरुष भाव को अधिकार नहीं है। महाराज में तो गोपी भाव को अधिकार है, गोपी भाव को। आपकी कृपा है जाए, सब कछु संभव है। अच्छा। आप ही कृपा करो और या दिव्य महाराज से हमें वंचित मत करो। जा प्रकार से प्रवेश हो वही उपाय बताओ। अच्छे हो, महाराज के दर्शन करना चाहो तो आप पीछे ही चले जाओ। यहाँ देवी हो महाराज की, मान सरोवर है, हाँ, वहाँ में स्नान करोगे तो आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। फिर आप मेरे पास में आ जाइयो, मैं आपको सुंदर श्रृंगार कर दूंगी, भोलाते आपको भोली बना दूंगी। सुन रहे हो आसुरी? हाँ भगवान, देख लियो, लहंगा आप पहन लियो, दुपट्टा मैं ओढ़ लूंगा, काजर आप लगा लियो, होटल ने मैं रचा लूंगा, आधा आधा श्रृंगार कर लियो। नथे कौन पहरेगो? नथे तो भोला बाबा ही पहरेंगे। तो नाक भी छेदनी है ना वहाँ में।
तो असली जब महाराज के दर्शन करने हैं तो भैया गोपी तो बनना ही पड़ेगा। तो चलो कृपा करो हमको सुंदर सजा दो। हाँ। परंतु महाराज में प्रवेश कराए। की जय हो। देखिए एक एक गोपी बिच बिच माधव। अब आप भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे। यहाँ वैसे हाँ हाँ आप जो भी चढ़ावा करना रचो बारी न्यौछावर करके ठाकुर जी पे आप कलश में डाल सकते हैं। वहीं बैठ जाइए, वहीं कलश आ रहा है, अपनी बेट कलश न धागे दे धान धान धाक तक थोंगा धाक थोंगा धाक जागर करते 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 चढ़े ब्रह्म
और रुद्र नारद थकते पुलकित रुद्र नारद रुद्र नारद थकते पुलकित लेते अति सुंदर सुभग अति सुभग बसन सुरंग आज गोपाल लिए ब्रजबाल ठाकुर जी अंदर चले जाएं। बन आए गयो तामो कान्हा मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। ओ बाके बिहारी से बाके बिहारी से कुंज बिहारी से कुंज बिहारी से गिरवर धारी से नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए भाई मेरे नैना लड़ गए। ओ उन्हीं से नैना लड़ गए इससे नैना लड़ गए नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए ओ मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए अरे मेरे नैना लड़ गए भाई मेरे नैना लड़ गए। हाँ छवि देखी ओ प्यारी वृंदावन छवि देखी प्यारी वृंदावन ये प्यारो रसिया मेरो मन भावन प्यारो रसिया मेरो मन भावन। और मुकुट पे अड़ गए मोर मुकुट पे अड़ गए नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए नैना लड़ गए भाई मेरे नैना लड़ गए। ताली बजाइए ऐसा क्यों प्यारे मुँह पे जादू गेरे ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू है गेरे। हाँ मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना मेरे मोटे
मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। हाँ मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे। फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, ये तो फिर भी न जाने क्यों लड़ गए। नैना लड़ गई लड़ गई लड़ गई, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, आए मेरे नैना लड़ गए। देखोरी माई ये बड़भागी मोर, देखोरी माई ये बड़भागी मोर, देखोरी माई ये बड़भागी मोर। इनके मुकुट शीत पर धारत, श्री नटवर नंद किशोर। देखोरी ये बड़भागी मोर, देखोरी माई ये बड़भागी मोर। मोर बन आयो कान्हा, बन आयो कान्हा, मोर बन आयो कान्हा, मोर बन आयो कान्हा। बड़भागी नंद यशोदा, बड़भागी नंद यशोदा, उनके भर झोर। सूरदास संतन को प्यारो, ब्रज को माखन चोर। देखोरी माई ये बड़भागी, बड़भागी ओ अपनो चंदा तो मुखड़ा दिखाए जा, अपनो चंदा सो मुखड़ा दिखाए जा। ओ मोर मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट बारी, घुंघराली लट बारे। चंदा तो मुखड़ा दिखाए जा, अपनो चंदा सो मुख तो दिखाए जा। देखोरी दोनों मिल नाचत दिए प्यारी, मिल नाचत प्रिय प्यारी, दोनों मिल नाचत दिए प्यारी। उपजो आनंद सिंधु बजाए रे सब सखियां तारे, जो आनंद सिंधु बजाए रे सब सखियां तारे। बोलो मोर भगवान की। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, मंच पर भीड़ ना लगाएं, जल्दी खाली करें, जल्दी जल्दी करें।
मकट की लखपन भगवान की आरती होगी बाकी चितवन ओ फिर मकट की लखपन आदरन की मुस्कान आदरन की मुस्कान दीवा की लखपन दीवा की लखपन बलिहारी रे करजदारे मोटे 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग रंग भरो लला दे रंगीली प्यारी राधा आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं बाके प्यारी तेरी आरती गाऊं मोरे मोकर तेरे दाते आप हो